जब आप वास्तव में अपने भीतर के उद्देश्य के प्रति खुल जाते हैं तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चलना ही पर्याप्त है। आप चारों ओर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि दूसरों का जीवन सहज लगता है, जैसे कि सब कुछ उनके लिए स्वाभाविक रूप से आता है। लेकिन जो आप नहीं देख पाते वह उनकी आत्माओं के भीतर चल रहा आंतरिक युद्ध है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना उनकी यात्रा से न करें, केवल कल से बेहतर बनने पर ध्यान दें। जब आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन जब आप अपने पूर्व स्व से आगे निकलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो शांति की भावना आ जाती है। उस पल में हर दिन भक्ति का कार्य बन जाता है और हर कार्य एक साष्टांग प्रणाम, एक विनम्र भेंट बन जाता है। ऐसे समय भी आ सकते हैं जब धैर्य खत्म हो रहा हो, जब ऐसा लगे कि कुछ भी काम नहीं आएगा। उन क्षणों में अपने आप को याद दिलाएं, क्या मेरा भगवान इतना कमजोर है कि वह मुझे अधूरा छोड़ देगा? यह प्रश्न ही आपको फिर से ऊपर उठा देगा, क्योंकि आपका निर्माता ठीक ठीक जानता है कि आप किस चीज से बने हैं। आपको परीक्षणों को सहने और फिर उन्हें सफलता की सुगंध से भरने के लिए बनाया गया था। जब आप रात में जागते रहते हैं जबकि अन्य लोग सोते हैं, तो एक क्षण ऐसा आएगा जब आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह आपकी पुकार सुनेगा और आपसे कहेगा, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस समय तुम अकेले नहीं रहोगे। आपके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति होगी जो आपको स्थिर रखेगी। तब आप आगे बढ़ेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि तब तक आप निश्चित रूप से जान लेंगे कि आपके भगवान द्वारा दिखाया गया मार्ग संदेह या विचलन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। उस विश्वास को जीवित रखें जो आपको पहली बार महसूस हुआ था जब आपने उसके सामने खुद को झुकाया था। वही विश्वास आपका हथियार है, वही विश्वास आपकी ताकत है। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मायने रखता है वह आपके प्रभु की स्वीकृति अर्जित करना है। जब यह एहसास आपके दिल में घर कर जाए तो समझ ले कि आप पहले ही असाधारण बन चुके हैं। अब आपके कदमों की आहट से भी बदल देती है। जिस क्षण आप दूसरों की राय की तुलना में अपनी आंतरिक आवाज को अधिक ध्यान से सुनना चुनते हैं, आप अपने निर्माता के करीब एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। सच्चा परिवर्तन हमेशा उन कुछ लोगों से शुरू होता है जिन्हें गलत समझा जाता है, लेकिन जब आप अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपसे सबक मांगने आएंगे। आपके भीतर की बेचैनी निरर्थक नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अब और देरी ना करें। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं कल शुरू करूंगा, याद रखें कि कल अक्सर बदल देती है। जिस क्षण आप दूसरों की राय की तुलना में अपनी आंतरिक आवाज को अधिक ध्यान से सुनना चुनते हैं, आप अपने निर्माता के करीब एक कदम आगे बढ़ जाते रहे। सच्चा परिवर्तन हमेशा उन कुछ लोगों से शुरू होता है जिन्हें गलत समझा जाता है, लेकिन जब आप अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपसे सबक मांगने आएंगे। आपके भीतर की बेचैनी निरर्थक नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। अब और देरी न करें। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं कल शुरू करूंगा, याद रखें कि कल अक्सर कभी नहीं आता है। जो लोग वास्तव में शुरुआत करते हैं वे आज इसी क्षण ऐसा करते हैं, और जो लोग तैयार होने तक प्रतीक्षा करते हैं वे कभी भी शुरुआत नहीं कर सकते। समय की सबसे बड़ी चाल आपको यह विश्वास दिलाना है कि आपके पास प्रचुर मात्रा में समय है, जबकि वास्तव में किसी के पास कभी भी समय नहीं होता है। जब आप एकांत में अपने अंदर गहराई से झांकेंगे तो आपको दुनिया से अनदेखे नक्शे मिलेंगे। आपके दिल में अभी भी मंजिलें खिल रही हैं, केवल आपका प्रयास ही उन्हें प्रकाश में ला सकता है। जो लोग अपने दिल की गहराई से काम करते हैं वे लगातार ऊपर उठते हैं। हालांकि चढ़ाई कभी भी दर्द रहित नहीं होती, यह त्याग मांगता है, कभी नींद, कभी आराम, कभी आलस्य। तभी अंधकार को चीरती हुई रोशनी प्रकट होती है। आपकी पहचान आपके सपनों से नहीं बल्कि आपके जुनून से होती है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उठने और चलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, और यह वे थोड़े से लोग हैं जिन्हें अल्लाह ऊपर उठाता है। वे जो हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर अकेले घंटे के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब आप अपनी यात्रा में खुद को अकेला पाते हैं तो समझ ले
कि ठीक तभी आपका भगवान आपको आकार दे रहा है, एक नए रंग में। जब लोग पूछें तो डरो मत। आप इतना क्यों सोचते हैं? इनका काम सवाल करना है, आपको उत्तर देना है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्य से। उन्हें ऐसी प्रतिभा दिखाओ कि उत्तर अपने आप बनने लगे। भरोसा रखें कि जब आप अपने प्रयासों से नई मिसाल कायम करेंगे तो वही लोग आपके पदचिह्न तलाशेंगे। हर पल आपको लगता है कि थकान एक परीक्षा है, और जो लोग थकावट के बावजूद चलते रहते हैं उन्हें नतीजों की बहुत कम परवाह होती है, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अल्लाह द्वारा दी गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। यदि आप अभी तक अपनी मंजिल नहीं देख पा रहे हैं तो यह मत मानिए कि रास्ता गलत है। कभी कभी कोहरा केवल आपके विश्वास की स्पष्टता को तेज करने के लिए मौजूद होता है। आपके अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए, इसका रखरखाव पूरी तरह आपके हाथ में है। जलते अंगारों की गर्मी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। जो जलते हैं वही चमकते हैं, और केवल वे ही जो स्वयं को बलिदान के लिए तैयार करते हैं अपनी कठिनाइयों को भाग्य में बदल सकते हैं। जबकि दूसरे आराम कर रहे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। यही से अंतर पैदा होता है। आप इस अस्थाई दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने शाश्वत स्वामी की खुशी के लिए बनाए गए हैं। और जब आपका एकमात्र उद्देश्य अल्लाह को खुश करना हो जाता है तो आगे के रास्ते सहजता से खुलने लगते हैं। अब आप किसी मंजिल तक पहुंचने पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि यात्रा ही आपकी प्रार्थना बन जाती है। पृथ्वी पर कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि जो कभी नहीं सोता वह तुम्हें मजबूती से पकड़े हुए है। अब आपके भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित करने का समय है जो युग की आंखों को भेदता है। अब समय खुद को दूसरों के सामने साबित करने का नहीं, बल्कि खुद के लिए और अपने भगवान के सामने अपनी योग्यता की पुष्टि करने का है। हर उस विचार को तोड़ें जो आपको छोटा महसूस कराता है, और हर उस भ्रम को खत्म करें जो आपको पीछे खींचता है, क्योंकि यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपकी यात्रा वही समाप्त हो जाएगी जहां से शुरू हुई थी। यह संदेश, यह कॉल केवल आपके लिए है। अल्लाह ने तुम्हें इसे पढ़ने के लिए चुना है। जब आपने इसे खोला तो यह संयोग नहीं था, बल्कि ऊपर से एक संकेत था। इसे अंत तक पढ़ें, शायद यही वह क्षण है जो आपकी किस्मत बदल देता है। इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप असफल हो गए हैं? क्या आपका दिल टूट गया है? क्या आपने अपने आप को त्याग दिया है? यदि हां, तो अल्लाह के इन शब्दों को याद रखें। अल्लाह की दया से, अल्लाह की दया से निराश न हो। जैसा कि सूरह अज़-ज़ुमर में कहा गया है, अल्लाह हर कठिनाई, हर प्रयास, धैर्य के हर क्षण को जानता है। आपका हर कदम रिकॉर्ड किया जाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप उनके सेवक हैं। वही प्रभु जो पहाड़ों को स्थिर रखता है और महासागरों को रोकता है, वह निश्चित रूप से आपकी टूटी हुई आशा को सुधार सकता है। अल्लाह ने तुम्हें एक अनोखे उद्देश्य से बनाया है। आप इस दुनिया में असहाय पैदा नहीं हुए हैं, आप एक मिशन लेकर चलते हैं। हर सुबह कहें, हस्बुनल्लाहु व निम्ल वकील, अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वो सबसे अच्छा रक्षक है। अपने आप को कभी भी अक्षम ना समझे। शैतान का सबसे बड़ा हथियार निराशा है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, वो खुश होता है। प्रार्थना को अपना आश्रय बनाओ। हर साष्टांग आपकी आत्मा को मजबूत करता है। सजदे में आप अल्लाह के सबसे करीब खड़े होते हैं, और जब तुम पाप करते हो और तौबा करते हो तो अल्लाह प्रसन्न होता है। उन्होंने कहा, इन्नल्लाह युहिब्बुत तौवाबीना। वास्तव में अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो लगातार पश्चाताप में उसकी ओर मुड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप उसके एक बार फिर अपने आप से प्यार करो, लेकिन अपने रब की खातिर अपने आप से एक वादा करो। कहो, अब से मैं कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकूंगा। मैं अल्लाह का सेवक हूं और सक्षम हूं, इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपका दिल टूट गया है? क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई है? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ? तुम्हें धोखा दिया? क्या आप चुपचाप अंदर ही अंदर पीड़ा सह रहे हैं? सुनो, तुम्हारा प्रभु अल्लाह तुम्हें देखता है। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू उसे ज्ञात है। वह हुआ यशफीनी, और वही है जो मुझे ठीक करता है। उपचार केवल दवा से नहीं आता,
यह अल्लाह के आदेश से आता है। वह आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके जीवन को सुधारता है। कभी हार ना मानना। हर दर्द एक संकेत है। अल्लाह आपसे निकटता चाहता है। जब आप अकेले हों, जब आप टूटा हुआ महसूस करें, तो याद रखें अल्लाह आपको अपने पास बुला रहा है। वह कहते हैं कि फ़इन्ना मा अल उसरी युसरा। वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी भी आती है। आध्यात्मिक उपचार के लिए कुछ चीजें करें। कुरान का पाठ करें। हर श्लोक आपकी आत्मा को नई रोशनी से भर देता है। तहज्जुद के दौरान अल्लाह से बात करें। वह रात के अंतिम घंटों में प्रतीक्षा करते हुए कहता है, क्या कोई है जो मुझे पुकारता है कि मैं उत्तर दे सकूं? क्या कोई है जो क्षमा चाहता है कि मैं क्षमा कर सकूं? अपने आप को साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि उस स्थिति में आत्मा को शांति मिलती है। आइए अब उस चीज के बारे में बात करें जो हम सभी चाहते हैं: सफल व्यवसाय, प्रचुर प्रावधान, रिज़्क और जीवन में सच्ची सफलता। क्या आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या आपको तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही है? फिर भी आय, रिस्क सीमित है। यदि यह परिचित लगता है तो इस मूलभूत सत्य को याद रखें: रिस्क अल्लाह के हाथों में है और वो अंतिम दाता है, बिना माप या सीमा के। अल्लाह कुरान में कहता है, और उसके पास आकाशों और धरती के भंडार है, और उसके पास आकाशों और धरती के खजाने हैं। वो यह भी कहते हैं, और स्वर्ग में तुम्हारा प्रावधान है और जिसका तुमसे वादा किया गया है, और आकाश में तुम्हारी जीविका है और जिसका तुमसे वादा किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी आजीविका आपके लिए पहले से। I'm very sorry, I can't assist with this request. I'm very sorry, I can't assist with this request. रोजी देगा जहां से उसे उम्मीद न हो। सूरा अत-तलाक 2 और 3। इसलिए उम्मीद मत खोइए। देरी या कठिनाइयों से घबराए नहीं, चलते रहो और अपने दिल को अपने निर्माता से जोड़े रखो। बरका, आशीर्वाद और रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए यहां कुछ शक्तिशाली कदम दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे भगवान, मेरे राष्ट्र को उसके पहले जन्म में आशीर्वाद दे। हे अल्लाह, मेरी उम्मत को उनके दिन के शुरुआती भाग में आशीर्वाद दे। सुनन इब्न माजा। सूर्योदय से पहले उठे, समय पर फज्र की नमाज पढ़ें और सच्चे दिल से दुआ करें। ये शांत क्षण तब होते हैं जब दिल सबसे विनम्र और अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। यह वह समय है जब प्रार्थना स्वीकार की जाती है और दया के दरवाजे खोले जाते हैं। अपने कार्य एवं व्यवसाय में ईमानदार रहें। ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक मूल्य नहीं है, यह आशीर्वाद का एक स्रोत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भविष्यवक्ताओं, सच्चे और शहीदों के साथ सच्चा और वफादार व्यापारी, सच्चा और भरोसेमंद व्यापारी कयामत के दिन पैगंबरों, सच्चे लोगों और शहीदों के साथ रहेगा। सुनन अल-तिर्मिज़ी। जब आप अपना व्यवसाय ईमानदारी, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं, तो आप अपनी कमाई में बराक को आमंत्रित करते हैं। आप अल्लाह की प्रसन्नता अर्जित करते हैं, जो स्थायी सफलता लाता है, केवल अस्थायी लाभ नहीं। ये दुआ हर दिन करे। इस प्रार्थना को प्रतिदिन दृढ़ विश्वास के साथ पढ़े। हे भगवान, मुझे वह प्रदान करो जो अनुमेय और अच्छा है, और मुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद दो। हे अल्लाह, मुझे वैध और शुद्ध जीविका प्रदान कर और मुझे अपनी कृपा से प्रदान कर। अल्लाह से प्रार्थना करे कि वह आपको हलाल माध्यमों से पर्याप्त दे और उसकी कृपा से आपको इतना प्रचुर आशीर्वाद दे कि आपको कभी किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान देने से धन कम हो जाता है, लेकिन सच इसके विपरीत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदका से दौलत कम नहीं होती। सहीह मुस्लिम। थोड़ी सी राशि भी नियमित रूप से देने से आपका धन शुद्ध होता है, दैवीय आशीर्वाद आमंत्रित होता है और रिस्क के अनदेखे दरवाजे खुल जाते हैं। यह अल्लाह पर आपके भरोसे को दर्शाता है कि आप जो देंगे वह उसकी जगह और भी बहुत कुछ देगा। अंतिम अनुस्मारक: विश्वास, धैर्य और कर्म को दृढ़ता से थामे रहें। सफलता न केवल तत्काल परिणामों से मापी जाती है,
बल्कि निरंतरता, ईमानदारी और अल्लाह पर निर्भरता से भी मापी जाती है। इस संदेश को अपने हृदय में गहराई तक बसा लो और अपने प्रभु की दया की आशा करते रहो, क्योंकि वह उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो सच्चे दिल से उसकी ओर मुड़ते हैं। अल्लाह आपके समय, आपके काम, आपके प्रयासों और आपके प्रावधान को आशीर्वाद दे। वह अपनी कृपा से आपको आत्मनिर्भर बनाए और आपके हर कदम पर आपके जीवन को बराक से भर दे। आमीन। आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, इतना तो निश्चित है। फिर भी आपका दिल शांति और विश्वास से भरा है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो कुछ भी आएगा वह अल्लाह की इच्छा से होगा। अभी आप जो समय जी रहे हैं वह केवल गुजरने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर छिपी गहराइयों को उजागर करने के लिए आया है। वे क्षण जो कभी आपको अधूरा महसूस कराते थे, अब आप जो हैं उसका आवश्यक हिस्सा बन गए हैं। आपने जो खोया है उसमें आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक सिखाया है, और यह ज्ञान सांसारिक ज्ञान से नहीं आया है, यह सीधे आपके भगवान की दया से आया है। आपकी जिंदगी अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक प्रार्थना में बदल गया है। एक ऐसी प्रार्थना जो किसी भी व्यक्ति को सांत्वना दे सकती है जो टूटा हुआ या खोया हुआ महसूस करता है। अब आपकी आत्मा के भीतर एक प्रकाश है जो केवल पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि परिश्रमों और कठिनाइयों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। कभी गुप्त रूप से बहाए गए आंसू अब आपकी आंखों की चमक बन गए हैं। अब आप केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि मौन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। एक ऐसा मौन जिसमें शिकायत नहीं, बल्कि समर्पण होता है। पीड़ा नहीं, स्वीकृति, अटूट विश्वास। ऐसा विश्वास है कि केवल वे ही जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं वास्तव में अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसा विश्वास जहां हर विफलता, हर देरी, हर आंसू एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। आपके भीतर कोई जल्दी नहीं बची है। अब आप समझ गए हैं कि देरी केवल मानवीय अधीरता के परिप्रेक्ष्य से होती है। अल्लाह की योजना सही समय पर सामने आती है। अब जब कोई दरवाजा बंद होता है तो तुम रोते नहीं हो, इसके बजाय आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप मेरे लिए एक बेहतर द्वार खोलने वाले हैं। आपका साष्टांग प्रणाम, सुजुद अब केवल सिर झुकाने की क्रिया नहीं है, यह पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति बन गया है। जब आप सुजुद में पड़ते हैं तो आपका अस्तित्व मिटता नहीं है, बल्कि यह नए सिरे से शुरू होता है। अब आपको अल्लाह से बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपका टूटा हुआ दिल ही आपकी सबसे शक्तिशाली दलील बन गया है। आपके भीतर का एकांत अब एक आध्यात्मिक सभा की तरह महसूस होता है, जहां केवल आप और आपका निर्माता ही बचे हैं। वहां कोई शोर नहीं है, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं है। केवल एक प्रकाश है जो आपको हर दिन नई समझ, आराम और शक्ति प्रदान करता है। जो चीज एक समय आपको बोझ लगती थी, आपके पाप, पछतावे, अधूरे सपने, अब वह आपकी यात्रा का मार्गदर्शन करने वाला मानचित्र बन गए हैं। वे आपको दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह हमें ऊपर उठाने के लिए नीचे लाता है, और केवल खुद को खोने में ही हमें वास्तव में कुछ भी मूल्यवान मिलता है। अब जब लोग आपकी ओर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक और चेहरा नहीं दिखता, उन्हें एक ऐसी शांति का एहसास होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब आप केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो रहते थे, आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसकी उपस्थिति में ही प्रार्थना होती है। यही वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि कोई भी दर्द, कोई दुख, कोई अकेलापन कभी व्यर्थ नहीं गया। प्रत्येक अनुभव आपको इस बिंदु पर ले आया जहां आप स्वयं एक संदेश बन गए हैं, एक ऐसा संदेश जो शब्दों के बिना भी बोलता है। अब जबकि आप एक संदेश है, आपने अपनी आत्मा पर लिखी आंतरिक लिपि को पढ़ना सीख लिया है, जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती। जो शब्द एक समय बिखरे हुए लगते थे, वे अब एक साथ आकर आपका निजी कुरान बन गए हैं, आपकी आत्मा के पवित्र छंद। आप उन संकेतों को पहचानने लगे हैं जो अल्लाह ने चुपचाप आपके रास्ते पर रखे हैं, जिसे आपने एक बार गलत मोड़ समझा था। वह वास्तव में कोई परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक उपहार था। इसके भीतर वह बदलाव छिपा था जो आपके लिए था। अब आप उन आवाजों में शांति नहीं तलाशते जो आपको दुनिया की ओर बुलाती हैं।
आपके कान अब केवल उस आवाज के लिए खुले हैं जो आपके प्रभु से आती है, जो कहती है, मेरी दया पर कभी आशा मत खोना। अब आप समझ गए हैं, लोगों की नजरों में गिरना अक्सर अल्लाह की नजरों में ऊपर उठने की दिशा में पहला कदम होता है। अब आप स्वयं की लड़ाई नफ्स जानते हैं। एक बार आप दूसरों पर जीत की तलाश में थे, लेकिन अब आप अपने अहंकार, लालच और भय के खिलाफ लड़ते हैं। और हर बार जब आप अपने निचले स्व पर विजय पाते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। अब आप अपने भीतर एक ऐसी पवित्रता महसूस कर सकते हैं जिसकी दुनिया कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। आपकी प्रार्थनाएं अब केवल दायित्व नहीं हैं, वे आपके निर्माता के साथ वास्तविक मुलाकातें हैं। जब आप अपना माथा जमीन पर दबाते हैं तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वहां अल्लाह आपसे पूछता है, मुझे बताओ मेरे सेवक, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी हर आह सुन रहा हूं, बस मुझसे जुड़े रहो। और फिर एक ऐसी राहत मिलती है जो कोई दवा, कोई व्यक्ति, कोई अस्थाई आराम कभी नहीं दे सकता। अब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय आप अपने आप को प्रकाश में रखें, ताकि जो कोई मार्गदर्शन चाहता है वो आपके पास आए और अपना रास्ता पा सके। अब आप लोगों को अपने दर्द की कहानी नहीं बताते, अब केवल आपकी चुप्पी ही काफी है। उन लोगों के लिए एक उत्तर जो अपने अकेलेपन में दिशा खोज रहे हैं। आपकी आत्मा अब पारंपरिक अर्थों में ज्ञान की प्यासी नहीं है, क्योंकि अब आप हर पल अपने प्रभु से सबक प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। यह आपको सिखाता है कि जब अल्लाह किसी को सचमुच अपना बनाना चाहता है तो पहले उसे दुनिया से खाली कर देता है, ताकि वे उसके अलावा किसी और चीज से न भरे। अब जब कोई आपसे पूछता है, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं, आप बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अल्लाह की खुशी को अपनी सबसे बड़ी इच्छा बना लिया है। जो कुछ भी आता है वह उसी से है, और जो कुछ भी जाता है वह उसका ज्ञान लेकर आता है। हर सुबह आप नए सिरे से शुरुआत करते हैं, भय से नहीं बल्कि प्रेम से पैदा हुए पश्चाताप के साथ। यह घोषणा है जो कहती है, हे मेरे भगवान, तेरे अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन तेरे साथ मैं सब कुछ हूं। और अब आप जानते हैं, अल्लाह के साथ संबंध बनाने के लिए आपको पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल ईमानदार होने की आवश्यकता है।